नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज हम लोग बात कर रहे हैं वोकैब पार्ट थर्ड का। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स फ्रॉम 300 टू 400। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वर्ड पावर मैड जी, एक जो वर्ल्ड फेमस बुक है, उसके वर्ड्स हैं। और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इन वर्ड्स में हम आपको कुछ भी रटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि एटमोलॉजी से वर्ड कैसे पढ़े जाते हैं, या रूट वर्ड क्या होता है, यानी कि सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, या निमोनिक से वर्ड कैसे बनते हैं, इन सब के सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे 301 से लेकर के 400 तक के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बच्चों, पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है इफीमरल। इफीमरल का मतलब होता है रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, यानी कि अनुभव पर आधारित या ऑब्जर्वेशन पर आधारित, या नॉट म्यूरल मेयरली थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल नहीं होता। बच्चों, मेयरली मतलब होता ओनली। ठीक है, तो देखिए लिखा है रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित या ऑब्जर्वेशन पर आधारित, जो कि थ्योरेटिकल नहीं है, एम्पायरिकल कहलाता है। इसको देखिए लर्न करने के लिए एक रूट बना लो, एम्पायर। एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य। तो एक रूट लिंक बना लो कि जो राजा महाराजा अपना एम्पायर चलाते थे, उनका एम्पायर एक्सपीरियंस पर आधारित होता था, थ्योरेटिकल नहीं होता था। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है एमुलेट। एमुलेट का मतलब होता है स्ट्राइव टू इक्वल और एक्सल, बराबरी करने के लिए प्रयास करना, संघर्ष करना। यूजली थ्रू इमिटेशन, नकल के द्वारा। बच्चों, यानी एमुलेट का मतलब होता है इमिटेट करना, नकल करना, या किसी की कॉपी करना। यानी किसी की कॉपी करना, नकल करना, एमुलेट करना होता है। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इनक्रोच। इनक्रोच होता है मैक ग्रेजुअल और स्टेल्थली इनरोड, धीरे धीरे सड़क पर आ जाना, या ट्रेस पास, कब्जा कर लेना, इनक्रोच करना होता है। बच्चों, इनक्रोच वर्ब है, और इसी से वर्ब बन जाता है इनक्रोचमेंट। देखा होगा, जब सड़क पर लोग कब्जा कर लेते हैं तो वो इनक्रोचमेंट कहलाता है। अब देखिए ट्रेस पास कैसे बनाया गया। बच्चों, पास मीन्स गुजरना, ट्रेस मीन्स आगे, यानी किसी बाउंड्री से आगे गुजर जाना, ट्रेस पास कर लेना। एंडेमिक मतलब होता है स्वदेशी, नेटिव, या रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर रीजन और इरा, जो किसी खास क्षेत्र या खास युग से संबंधित चीजें होती है वो एंडेमिक कहलाती हैं, या इंडिजेनस कहलाती है, या हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है नेटिव। जो नेटिव है, स्वदेशी है, वो इंडिजेनस कहलाता है। बच्चों, अगला वर्ड है इनर्वेट। इनर्वेट मतलब होता है टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ और एनर्जी, यानी कि किसी स्ट्रेंथ को, एनर्जी को कम करना। और कैसे? स्पेशली डू ग्रेजुअल, धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाना, यानी इसका सिंपल भाषा हम कह सकते हैं वीकेंड हो जाना। अगर किसी की एनर्जी कम हो रही है तो वो इनर्वेट कर रहा है। बच्चों, इसको कह सकते हैं एक झास्ट हो जाना, थक जाना, इनर्वेट करना होता है। देखिए बनाया कैसे है, इसमें एटोलॉजी करते हैं। बच्चों, रूट यहां पर है नर्व। नर्व होता है एनर्जी, और ई मीन्स होता है एक्स। अगर आपकी एनर्जी आपके शरीर से बाहर निकल रही है तो आप इनर्वेट हो रहे हो, थक रहे हो। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है इनफ्रेंचाइज। मतलब होता है टू ग्रांट द प्रिविलेज ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार देना, इनफ्रेंचाइज करना होता है। और कैसे? राइट टू वोट, यानी वोट डालने का अधिकार देना, इनफ्रेंचाइज करना होता है।
बच्चों देखिए एक वर्ड है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट, और इन लगा दिएगा तो गिव राइट, इन्हें अधिकार देना, इन फ्रेंचाइज करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है इन जेंडर। बच्चों अगला वर्ड है इन जेंडर। देखिए कैसे बनाया गया। इन जेंडर का मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में लाना, क्रिएट करना, या टू काज कारण पैदा करना। देखिए इसको बहुत सिंपल है बच्चों। जेंडर का मतलब होता है लाइफ, और इन लगा है, इन मीन्स होता है गिव, तो मीनिंग हो जाता है गिव लाइफ, किसी को जीवन देना, मतलब होता है इंजेंडर करना। अगला वर्ड है एनिग्मा। बच्चों एनिग्मा होता है मिस्ट्री, रहस्य, और हाँ इंजेंडर का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड है। एनिग्मा मिस्ट्री होता है, रहस्य होता है, या कह सकते हैं सीक्रेट, एक सीक्रेट रहस्य, या कह सकते हैं कोवर्ट, छुपा हुआ रहस्यमयी। बच्चों अगला वर्ड है इनॉर्मिटी। मतलब होता है इविल, एक्सट्रीम इविल, बहुत बुरा, हिडियस ऑफेंस, बहुत खतरनाक अपराध, ये इमेंसिटी इनॉर्मिटी कहलाती है। बच्चों इनॉर्मिटी वर्ड जो है ये बनाया गया इनॉर्मस से। एक वर्ड होता है इनॉर्मस, इनॉर्मस एडजेक्टिव है, इनॉर्मिटी नाउन बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इफीमरल। मतलब होता है लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय तक चलने वाला। ये इसे सिंपल भाषा में बच्चों कह सकते हैं शॉर्ट लिविंग, यानी जो शॉर्ट लिविंग है, अल्पजीवी हैं, इफीमरल कहलाता है। ये कह सकते हैं इसका एक और मीनिंग होता है ट्रेंसेंट, यानी ट्रेंसेंट है, अल्पजीवी है, नॉट परमानेंट कह सकते हैं, यानी जो परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट है, वो कहलाती है इफीमरल। दोस्तों ये बनाया कैसे गया, इसमें एक रूट है इफीमरा। इफीमरा बच्चों एक फ्लाई है, एक मक्खी है, जो जिस दिन पैदा होती उसी दिन मर जाती है, इसलिए वर्ड बना देगा कि अगर किसी का जीवन इफीमरा जैसा होगा तो इफीमरल है, अल्पजीवी है। एपिग्राम मतलब होता है ब्रीफ विटी सेइंग, मतलब होता है कहावत। यस बच्चों सिंपल भाषा में कह सकते हैं इसका मतलब होता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कह सकते हैं, या एडिज, तो प्रोवर्ब है, एडिज है, कहावत कहलाता है, सेइंग कहलाता है। अगला वर्ड है एपिटॉमी। मतलब होता है ब्रीफ समरी, सारांश कहलाता है। दैट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द होल, मतलब मेन मीनिंग है सारांश। अब देखिए बच्चों बनाया कैसे गया। टॉमी का मतलब होता है कट, और एपी होता है आउट, कट आउट। जैसे अगर कोई बड़ा चैप्टर है, उसको काट छाट के छोटा छोटा सा बना दिया है, तो वो हमारा सारांश कहलाता है, एपिटॉमी कहलाता है। और बच्चों एपिटॉमी नाउन है, इसका वर्ब बन जाता है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज होता है सारांश बनाना। बच्चों अगला वर्ड है इक्वानिमिटी। मतलब होता है कंपोजर, काम, शांति कहलाता है। कैसे बनाया गया बच्चों, एनिम का मतलब होता है, देखिए यहां पर रूट आपका है एनिम, एनिम का मतलब होता है माइंड, और इक्वा मीन्स इक्वल होता है, यानी अगर आप अपने माइंड को हमेशा इक्वल रखते हो, शांत रखते हो, तो वो इक्वानिमिटी कहलाता है, कंपोजर कहलाता है, शांति कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड है इक्विटेबल। अब देखिए अभी मैंने पढ़ाया है कि जहां पर इक्यू का मतलब होता है उस इक्वल, इक्यू मतलब इक्वल, और टेबल मतलब होता है साइड, यानी अगर कोई इंसान ऐसी है जो दोनों साइड को इक्वल रखता है, जैसे चीजें बराबर बराबर बांट रहा है, तो वो इंसान इक्विटेबल है, फेयर है, निष्पक्ष है। कैसा है, निष्पक्ष है, या कह सकते हैं अनबायस्ड है, या कह सकते हैं इम्पार्शियल है, यानी जो पक्षपात नहीं करता है, इक्विटेबल कहलाता है। बच्चों अगला वर्ड है इक्विवोकल। देखिए इक्यू इक्वल, और वो का वॉइस, अगर कोई इंसान हमेशा एक ही जैसी बातें करता है तो वो इक्विवोकल है, यानी कि वो इंसान कंफ्यूजिंग है। या एम्बिगुअस, बच्चों एम्बी का मतलब होता है बोथ, और गुअस होता है टॉक, यानी जो दोनों तरह की बातें करता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ ना कभी ना, इक्विवोकल कहलाता है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इक्विवोकल का वर्ब बन जाता है इक्विवोकेट। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपको है एरुडाइट। एरुडाइट मतलब होता है स्कॉलरली, डीपली लर्नेड, मतलब बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान एरुडाइट कहलाता है। इंटेलिजेंट, विटी, और एरुडाइट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है एरुडिशन, विद्वता। इसोट्रिक मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन, या अंडरस्टूड बाय सिलेक्टेड, जिसको कुछ ही लोग समझ पाते हैं वो इसोट्रिक कहलाता है, कठिन कहलाता है, या इसे कह सकते हैं ओवल। ठीक है, ओवल कह सकते हैं या जटिल कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका एस्पाउज, मतलब होता है सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, समर्थन करना, एस्पाउज। बच्चों देखिए इसको बनाया कैसे गया। बच्चों यहाँ पर रूट है स्पाउज। स्पाउज मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, पति पत्नी, और ये वर्ब बना देगा टू स्पाउज, मतलब होता है टू सपोर्ट, यानी कि इसको लिंक बना लो कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को स्पाउज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अगला वर्ड है एथेरियल। एथेरियल होता है हेवनली, स्वर्गीय, या लाइट एंड सब्सटेंस एस गैस, या देखिए बच्चों एथर का मतलब होता है गैस, ये एडजेक्टिव है, तो रिलेटेड टू गैस, और गैस कैसा होता है, गैस में सब हवाएं होती हैं, गैस होती है, तो लाइक गैस एथेरियल बन जाता है, हेवनली बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है यूफेमिज्म, मतलब होता है प्लीजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन इन प्लेस ऑफ अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव वन। देखिए सिंपल सा वर्ड है, इसको देखिए इतना लंबा नहीं पढ़ना है, इसको पढ़िएगा प्लीजेंट और इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन। बच्चों ऑफेंसिव होता है बहुत उग्र, इन लगा दिया गया, मतलब नॉट ऑफेंसिव, जो उग्र नहीं है, मतलब सुखद अच्छी बातचीत। दोस्तों बनाया कैसे गया, देखिए यहाँ पर एक रूट है फेमे। फेमे का मतलब होता है वॉइस, और यू मीन्स होता है प्लीजेंट, तो बना लो प्लीजेंट वॉइस, मीठी आवाज, यूफेमिज्म कहलाता है। अगला वर्ड इवेंसेंट। इवेंसेंट मतलब होता है फ्लीटिंग, गायब होने वाला, वैनिशिंग, ये हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब ब्रीफ समय, कम समय के लिए होने वाला। ये देखिए अभी मैंने ऊपर वर्ड पढ़ाया था, इवेंसेंट का एक दूसरा मीनिंग हो जाता है इफिमरल। जो इफिमरल है, अल्पजीवी है, ट्रांसेंट है, वो इवेंसेंट कहलाता है। यहाँ पर बच्चों एक रूट है वेनेस्को। वेनेस्को तो वैनिश, तो वैनिशिंग यानी गायब हो जाने वाला, या कह सकते हैं डिसअपीयरिंग, यानी जो इंसान जो चीज बहुत जल्दी गायब हो जाता है वो कहलाता है इवेंसेंट। बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक जैसर वेट। दोस्तों एक जैसर वेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, खराब करना, बिगाड़ देना, एक जैसर वेट, या इसका एक सिंपल सा मीनिंग हो सकता है डिटेरियोरेट करना, किसी चीज को खराब कर देना। अगला है एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग होता है एक्सट्रीमली डिमांडिंग, बहुत डिमांड करने वाला। डिफिकल्ट कठिन कहलाता है। रिक्वायरिंग ग्रेट स्किल, जिसके लिए बहुत आपको स्किल या केयर चाहिए होता है, वो एग्जैक्टिंग कहलाता है। ठीक है, यानी बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिमांडिंग। देखिए इसको एक लिंक बना लो कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो हर चीज को एग्जैक्ट चाहता है, सही चाहता है, वो एग्जैक्टिंग है, डिमांडिंग है, डिफिकल्ट है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका एग्जाल्ट। एग्जाल्ट होता है रेज हाई। बच्चों रेज हाई का मतलब होता है, यहाँ पर लिंक बना लो, प्रेज हाई, बहुत प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई करना, जय जयकार करना, या हेल करना, किसी का बहुत ज्यादा स्वागत करना, एग्जाल्ट करना होता है। बच्चों अगला वर्ड आपके पास आ रहा है एक्जास्परेट। मतलब होता है, एक्जास्परेट होता है एनॉय थारोली, बहुत नाराज करना, या मेक वेरी एंग्री, बहुत नाराज करना, या ट्राई टू पैसेंस, एक्जास्परेट कहलाता है किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, नाराज करना। और पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका एक्जास्परेशन नाउन बन जाता है। एग्जाम्पलीफाई मतलब होता है इलस्ट्रेट बाय एग्जाम्पल, उदाहरण देके समझाना, या सर्व एज गुड एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण देना। देखो इसको बच्चों लर्न करना बहुत आसान है, एक निमोनिक बना लो। अगर यहाँ पर हम ए बना दें, ये हो जाएगा एग्जाम्पल, तो यानी एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पलीफाई करना होता है। दोस्तों अगला वर्ड एग्जॉस्टिव। थारो मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि अगर कोई चीज बिल्कुल कंप्लीट है, रिगोरस है, कंप्लीट है,
एग्जॉस्टिव कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट होता है अर्ज स्ट्रांगली, उदा बहुत आग्रह करना, यानी किसी से बहुत आग्रह करना, गिव ए सीरियस वार्निंग, एग्जॉर्ट करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सीजेंसी। अगला वर्ड आपका है एक्सीजेंसी, मतलब होता है इमरजेंसी, आपातकालीन या अर्जेंसी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और एक्सीजेंसी का एडजेक्टिव हो जाएगा एक्सीजेंट और अर्जेंसी का हो जाता है अर्जेंट। एग्जिस्टेंशियल मतलब होता है हैविंग टू डू विद एग्जिस्टेंस। बच्चों एग्जिस्टेंस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, किसी के जीवन से संबंधित, लाइफ से संबंधित एग्जिस्टेंशियल कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है एक्जॉनरेट, मतलब होता है फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त कर देना, एक्सकल्पेट कर देना। बच्चों देखिए कल्पेट होता है दोषी ठहराना, एक्स लगा दिया आउट होता है दोष मुक्त कर देना या माफ कर देना, या कह सकते हैं अब्सॉल्व कर देना, फ्री कर देना, एक्जॉनरेट करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एक्स और एक्जॉनरेशन हो जाता है नाउन। अगला वर्ड है एक्सपैट्रिएट, मतलब होता है थ्रू आउट ऑफ हिज और हर नेटिव, यानी किसी को उसके देश से बाहर भेज देना, एग्जास्परेट करना होता है या एमिग्रेट करना होता है। तो किसी को देश से, घर से बाहर भेज देना, एग्जास्परेट करना होता है। बच्चों देखिए आराम बहुत है, इसको देखिए लिंक बना लो, इसे बना लो एक पैट्रियट मतलब देशभक्त होता है, और एक्स मीन्स आउट, तो किसी पैट्रियट को देश से बाहर निकाल देना, एक्सपैट्रिएट करना होता है। ये एमिग्रेट कैसे बनाया गया बच्चों, माइग्रेट होता है मूव, और ई होता है एक्स यानी देश से बाहर निकाल देना, एमिग्रेट करना होता है, एक्सपेट्रिएट कहलाता है। या इसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है एग्जाइल कर देना, देश निकाला दे देना। अगला वर्ड है एक्सपीडियंट, मतलब होता है प्रोवाइडिंग इमीडिएट एडवांटेज, तुरंत फायदा पहुंचाना, या प्रैक्टिकल व्यवहारिक, यानी जो प्रैक्टिकल है व्यवहारिक है, एक्सपीडियंट कहलाता है। अगला है एक्सपीडाइट, मतलब होता है स्पीड अप, गति बढ़ाना, प्रोग्रेस करना। देखिए इसको लर्न करना आसान है, एक्सपेड बना लो एक्सपीड, एक्सपीड स्पीड, स्पीड अप करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एक्सप्लिसिट होता है क्लियरली एंड डायरेक्टली अच्छे से व्यक्त करना। और बच्चों देखिए याद करो, प्लिसिट मतलब होता है एक्सप्लेन करना, और एक्स होता है आउट, अच्छे से बता देना, और एक्सप्लिसिट का अपोजिट हो जाता है इम्प्लिसिट। एक्सटॉल मतलब होता है प्रेस करना, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, लॉर्ड करना, या कह सकते हैं एग्जाल्ट करना। एक्सट्रेनियस अननेसेसरी, अब देखिए नेसेसरी आवश्यक होता है, अन लगा दिया गया, नॉट नेसेसरी जो जरूरी नहीं है। बच्चों रिलेवेंट संबंधित होता है, इर लगा दिया गया, नॉट रिलेवेंट जो रिलेवेंट नहीं है, एक्स्ट्रा है। देखिए लर्न करना आसान है, एक्स्ट्रा देखिए यहां भी लिखा हुआ, तो जो एक्स्ट्रा है वो एक्सटेनियस है, तो वर्ड में ही आपका सेंस लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एक्स्ट्रापोलेट। बच्चों एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है, देखिए एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है प्रोजेक्ट और डिड्यूस फ्रॉम समथिंग नोन, यानी कि निष्कर्ष निकालना, इन्फर करना, या कह सकते हैं किसी मामले में कंक्लूड करना, एक्स्ट्रापोलेट करना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। एक्सट्रिकेट होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी, दोष मुक्त कर देना, कठिनाई से मुक्त कर देना, या पीछे देखिए आपको पढ़ाया गया था, यानी कि अब्सॉल्व कर देना, फ्री कर देना। अगला है एक्सट्रोवर्ट। बच्चों एक्सट्रोवर्ट लिखा हुआ ओपन आउटगोइंग पर्सन, देखिए याद कैसे करोगे बच्चों, वर्ट मतलब होता है टर्न, और एक्स होता है आउट, तो जो अपने विचार बाहर शेयर करता है, लोगों को बताता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। और एक्सट्रोवर्ट का अपोजिट हो जाता है इंट्रोवर्ट, जो अपने बात शेयर नहीं करता है। और एक एम्बीवर्ट होता है जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है, वो एम्बीवर्ट कहलाता है। एक्सल्ट, बच्चों एक्सल्ट होता है रिजॉइस, सेलिब्रेट, या कह सकते हैं बिकम हैप्पी, खुश होना, एक्सल्ट करना होता है।
फैब्रिकेशन होता है लाई, झूठ या बनावटी, नकली फैब्रिकेशन कहलाता है। और फैब्रिकेट वर्ब हो जाता है। अगला है फसीसस। बच्चों फसीस होता है ह्यूमरस, मजाकिया, नॉट सीरियस या क्लमजली ह्यूमरस, या कह सकते हैं अकवर्ड। तो जो अकवर्ड है, भद्दा है, वो फसीसस कहलाता है। फैसाइल होता है फ्लुएंट, फराटेदार या स्किलफुल, इजी, जो इजी है, फ्लुएंट है, फैसाइल कहलाता है। और बच्चों फैसाइल से ये वर्ड बना हुआ है कि जब चीजें फैसाइल हो जाती हैं तो हमें फैसिलिटी मिलती है, सुविधा मिलती है। फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, समूह। और कैसा होता है? यूजली अ स्मॉल पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप का छोटा सा हिस्सा फैक्शन कहलाता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है फार्सिकल। बच्चों फार्सिकल का मतलब होता है अब्सर्ड, मजाकिया, लुडिक्रस। देखिए यहां पर बनाया कैसे, क्या एक वर्ड होता है फार्स। बच्चों फार्स होता है व्यंग, तो फार्सिकल हो जाता है व्यंगात्मक, लुडिक्रस मजाकिया, या कह सकते हैं मॉकिंग। अगला वर्ड है फास्टिडियस, मतलब होता है मेटिकुलस, डिमांडिंग, फिनिकी, हार्ड टू प्लीज, या कह सकते हैं केयरफुल, जिसको हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। देखिए इसको बना लीजिए फास्टिडियस, यानी जो डिमांड में बहुत फास्ट होता है वो फास्टिडियस कहलाता है। फैटलिस्ट होता है समवन हु बिलीव्स इन फेट, भाग्यवादी। देखिए लर्न करना बहुत आसान है, ये फेट लिखा हुआ, अगर यहाँ पर ई बना दे फेट हो जाएगा, तो फेट पे विश्वास करने वाला फैटलिस्ट कहलाता है, भाग्यवादी कहलाता है। बच्चों फैचुअस होता है फुलिस, मूर्ख, सिली, इडियोटिक, फैचुअस कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। बच्चों एक फौना होता है और एक फ्लोरा होता है, सॉरी, एक होता है फ्लोरा। तो फ्लोरा होता है प्लांट और फौना होता है एनिमल। तो रिलेटेड टू प्लांट एंड एनिमल फ्लोरा एंड फौना कहलाता है। देखिए इसको लर्न कैसे करोगे बच्चों, फौना से एक लिंक बना लो, फान। फान होता है हिरण का बच्चा, जो जानवर है, और फ्लोरा से बना लो एक लिंक, फ्लावर। यानी फ्लोरा फ्लावर है, फौना फान है। फेकंड मतलब होता है फर्टाइल, प्रोडक्टिव, उपजाऊ कहलाता है, फर्टाइल कहलाता है, फेकंड कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है बैरन, जो उपजाऊ नहीं है वो बैरन कहलाता है। अगला वर्ड है फेलिसिटी, मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, स्किलफुलनेस, कुशलता, स्पेशली एट एक्सप्रेसिंग, यानी बातचीत को व्यक्त करने में खुशी, प्रसन्नता, फेलिसिटी कहलाती है। और फेलिसिटी नाउन है और फेलिसिटस जो है एडजेक्टिव बन जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड फरवर। फरवर का मतलब होता है, फरवर का मतलब होता है उत्साह या जोश, वार्मथ, अर्नेस्टनेस, आर्डर, जील, या कह सकते हैं पैशन, उत्साह या जोश, फरवर कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है फेटर। ये और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। फेटर मींस होता है रेस्ट्रेन करना, हैम्पर करना, या कह सकते हैं कंट्रोल करना, किसी को अपने बस में कर लेना, फेटर कहलाता है। ये वर्ब है। और बच्चों फेटर्स नाउन हो जाता है जंजीरें, हथकड़ियां। फिडेलिटी होता है फेथफुलनेस, वफादारी। लॉयल्टी, बच्चों यहाँ पर रूट है फाइट, फाइट होता है फेथ, तो फेथ फिडेलिटी कहलाता है, वफादारी कहलाता है। और फिडेलिटी का अपोजिट हो जाता है इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी कहलाता है। फिगरेटिव होता है बेस्ट ऑन फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों आसान है लर्न करना, देखिए फिगर ऑफ स्पीच लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम बना दें फिगर, तो फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित, अलंकारों पर आधारित, फिगरेटिव कहलाते हैं। ये देखिए मेटाफोरिकल कैसा, बच्चों मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है, तो रिलेटेड टू मेटाफर, रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोरिकल कहलाता है। फिनेस होता है स्किलफुल मैनेवरिंग। बच्चों मैनेवरिंग का मतलब होता है मैनेजिंग, यानी कि इसका मीनिंग हो जाता है कुशल प्रबंधन, फिनेस कहलाता है। सब्टलिटी कहलाता है, क्राफ्टीनेस कहलाता है, होशियारी, चालाकी। अगला वर्ड फ्लैग्रेंट, ग्लैरिंग बैड, बहुत बुरा, नोटोरियस, कुख्यात, स्कैंडलस, फ्लैग्रेंट कहलाता है। इसकी एक लिंक बना लो, फ्लैग माने झंडा, ये बना रेंट, अपने राष्ट्र ध्वज को रेंट पे देना, किराए पे देना, फ्लैग्रेंट होता है बुरा होता है, खराब होता है। बच्चों फ्लांट मतलब होता है शो ऑफ, दिखावा करना या डिस्प्ले करना, बहुत ज्यादा दिखावा, ऑस्टेंटिव मतलब बहुत दिखावा करना, फ्लांट करना होता है। यह कह सकते हैं एग्जिबिट करना, किसी चीज का प्रदर्शन करना।
फ्लाउट, इसकी देखिए एक लिंक बना लो फ्लाउट की। एक होता है आंट, आंट होता है चाची। तो एफएल वाला फ्लोर कि हमारे फ्लोर पर एक आंट रहती हैं जो हर चीज को फ्लांट करती हैं। फ्लाउट मीन्स होता है डिसरिगार्ड समथिंग आउट ऑफ दिस, मतलब बेइज्जती करना, डिसएग्री हो जाना, अपमान करना या इंसल्ट करना। देखिए इसके लिए लिंक बनाया है, एफएल से बना लो फ्लैट, कि आपके फ्लैट पे अगर कोई आपसे मिलने आए और आप बोलो आउट, तो आपने उसको फ्लाउट कर दिया, इंसल्ट कर दिया, बेइज्जती कर दिया। दोस्तों अगला वर्ड आपके पास आ रहा है फॉइबल। फॉइबल का मतलब होता है माइनर करेक्टर फ्लॉ, छोटा मोटा चारित्रिक दोष फॉइबल कहलाता है। फ्लॉ दोष, फॉल्ट कहलाता है। फोमेंट होता है स्टिरअप, उकसाना, भड़काना, इंस्टिगेट करना या प्रवोक करना, किसी को उकसाना, भड़काना, फोमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। फॉरवियर होता है रिफ्रेन फ्रॉम, दूर रहना, एब्सटेन करना या कीप अवे, किसी से दूर रहना फॉरवियर करना होता है। और फॉरवियर से बन जाता है फॉरविरेंस, नाउन बन जाता है। फार्गो होता है टू डू विदाउट, किसी के बगैर कोई काम करना, या फॉरबियर। देखिए इसको मतलब फार्गो मतलब होता है लेट गो, यानी किसी को जाने देना। जैसे अगर आप चार दोस्त हो, एक चला गया तो ठीक है जाने दो यार, हम लोग काम कर लेंगे, तो फार्गो करना होता है, लेट गो करना। बच्चों फारसेक होता है अबेंडन, छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, रेलिंक्विश कर देना, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं गिव अप कर देना। इसकी लिंक बना लो फॉर शेक, यानी फॉर द सेक ऑफ कंट्री आई कैन फॉरसेक एवरीथिंग, यानी कि अपने देश के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं। फॉर्ट्यूटस होता है एक्सीडेंटल। बच्चों एक्सीडेंटल होता है बाई एक्सीडेंट या बाई चांस, जो चीजें आपको बाई चांस मिल जाए, या देखा हुआ अकरिंग, अकरिंग होता है हैपनिंग, यानी कि हैपनिंग बाई चांस, फॉर्ट्यूटस। और बच्चों चांस का मतलब होता है फॉर्चून, तो बाई चांस या बाई फॉर्चून, तो देखिए यहां पर लिखा भी है फॉर्चून मतलब बना लो फॉर्चून, तो बाई फॉर्चून, बाई चांस, फॉर्ट्यूटस। फाउंडर होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना, कोलैप्स गिर जाना, सिंक डूब जाना, फाउंडर। और ये वर्ब है बच्चों। फाउंडर नाउन भी है जिसका मतलब होता है जो किसी संस्था को फाउंड करता है, वो संस्थापक फाउंडर कहलाता है। फ्रेटर्नल बहुत आसान है याद, लाइक ब्रदर बनाया कैसे गया बच्चों, फ्रेटर में होता है ब्रदर, एल होता है लाइक, लाइक के ब्रदर, ऐसे तमाम वर्ड होता है। जैसे एक वर्ड होता है पैटर्नल, बच्चों पैटर्नल होता है लाइक ए फादर, ऐसे होता है मैटर्नल लाइक ए मदर, ऐसे अक्सोरियल लाइक ए वाइफ, सोरोरियल लाइक ए सिस्टर। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका फ्रेनेटिक, मतलब होता है फ्रेंटिक, फ्रेंजीट, मतलब होता है बहुत एनर्जेटिक, यानी अगर कोई बहुत एनर्जेटिक है, उत्सुक है, फ्रेनेटिक रहता है। फ्रुगल होता है इकोनॉमिकल, कम खर्च करने वाला। पेनी पिंचिंग, देखिए इसको कैसे बनाया गया बच्चों, पिंच होता है चुटकी, और पेनी मतलब जैसे कि एक डॉलर की छोटी इकाई होती है, जैसे अपने इंडिया में पेनी वाला चवन्नी, कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपनी चवन्नी को अपने मुट्ठी में बंद रखता है, खर्च नहीं करता है, तो पेनी पिंचिंग है, फ्रुगल है, इकोनॉमिकल है। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, मतलब बेकार, होपलेस, वर्थलेस। तो जो चीजें वर्थलेस हैं, होपलेस हैं, बेकार हैं, फ्यूटाइल। और फ्यूटाइल से बन जाता है फ्यूटिलिटी, निरर्थकता, ये नाउन हो जाएगा। गैरलेस होता है टाकेटिव, बातूनी, चैटी, ज्यादा बातें करने वाला, या वर्डी, ज्यादा शब्दों को यूज करने वाला, गैरलेस कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है टर्स, कम बोलने वाला, शांत रहने वाला। मुझे बनाया कैसे, गैरुलस एडजेक्टिव है, टॉकेटिव कहलाता है। जनरे, जनरे मीन्स होता है टाइप है, कैटेगरी, और ये होता है कि स्पेशली ऑफ आर्ट या राइटिंग, कला की कैटेगरी जनरे कहलाता है, टाइप कहलाता है। जेंटिल होता है रिफाइंड, बढ़िया, पोलाइट, विनम्र, अरिस्टोक्रेटिक, शुद्ध, जेंटिल कहलाता है। बच्चों जेंटिल का लिंग बना लो, जो जेंटल, तो जो जेंटल है वो जेंटिल है। जेस्टिकुलेट होता है मेक जेस्चर, इशारा करना, और देखिए लिखा है स्पेशली स्पीकिंग और इन प्लेस ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय कुछ इशारा करना, जेस्टिकुलेट करना होता है। जेस्टिकुलेट वर्ब है और जेस्टिकुलेशन हो जाता है नाउन, यानी मतलब एक बॉडी लैंग्वेज का यूज करना, जहां पर हम वर्ड नहीं करते हैं, जेस्टिकुलेट करना होता है। ग्लट होता है सरप्लस, अधिकता,
एबेंडेंस अधिकता कहलाता है, या कह सकते हैं एक्सेस, किसी चीज की अधिकता ग्लट कहलाता है। ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब पॉम्पस, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। यूजिंग ए लॉट ऑफ बिग फैंसी वर्ड, ज्यादा बोलने वाला। अटेम्प्ट टू साउंड, इन्हें अपने आप को बहुत इंप्रेसिव दिखाने के लिए ज्यादा बोलने वाला ग्रैंडिलोक्वेंट। देखिए बच्चों याद कैसे करोगे, बहुत आसान वर्ड है। लोक्यो होता है टॉक, और ग्रैंडी मतलब ग्रांड, ग्रांड टॉक करने वाला, ज्यादा बोलने वाला ग्रैंडिलोक्वेंट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगला है ग्रैंडियोस, मतलब एब्सर्डली एग्जैगरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। ग्रैंडियोस, यहां पर देखिए आ गया ग्रैंड, यानी ग्रैंड बात करने वाला ग्रैंडियोस कहलाता है, टॉकेटिव कहलाता है, बातूनी कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रेट्यूटस, दोस्तों ग्रेट्यूटस मतलब होता है अनजस्टिफाइड, अनुचित। देखिए जस्टिफाइड उचित होता है, अन लगा दिया गया, नॉट जस्टिफाइड। प्रवोक्ड जिसको भड़काया हो, अन लगा जिसको न भड़काया हुआ, अनकाल जिसको न बुलाया हो न भड़काया हो, अपने आप हो जाए, ग्रेट्यूटस हो जाता है। बच्चों ग्रेट्यूटस से बन जाता है ग्रेचुटी, जो हमें फ्री में मिल जाती है बिना मांगे, वो ग्रेचुटी कहलाती है। ग्रेविटी होता है सीरियसनेस, गंभीरता। इसको देखिए बनाया कैसे क्या बच्चों, एक एडजेक्टिव है ग्रेव, तो ग्रेव होता है सीरियस, ग्रेविटी नाउन है, सीरियसनेस गंभीरता कहलाता है। ग्रिगेरियस मतलब होता है सोशेबल, सामाजिक, या एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर, दूसरों का कंपनी पसंद करने वाला, ग्रिगेरियस कहलाता है। बच्चों यहाँ पर बनाया कैसे क्या, एक रूट है ग्रेगा, ग्रेगा होता है ग्रुप, और अस एडजेक्टिव फुल ऑफ ग्रुप, जो लोग ग्रुप में रहते हैं वो ग्रिगेरियस कहलाते हैं, और इसका अपोजिट हो जाता है इग्रेजियस। बच्चों इग्रेजियस हो जाता है आउट ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप में नहीं रहते हैं, खराब। गाइल होता है कनिंग, चालाक। डुप्लिसिटी आर्टफुलनेस, होशियारी, चालाकी, गाइल कहलाता है। हैकनेट, बच्चों हैकनेट होता है ओवर यूज्ड। बच्चों ओवर यूज होता है मच यूज, जो चीजें ज्यादा यूज होती हैं। ट्राइट, ट्राइट होता है कॉमन, जो चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं, स्टेल हैकनेट कहलाता है। बच्चों हैकनेट एडजेक्टिव है, जैसे हैकनेट प्लेस, ज्यादा यूज होने वाला प्लेस, जैसे जो पब्लिक प्लेस होते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह। हैकनेट सेंटेंस प्रवर्ब बन जाती है। हैकनेट आइडिया, हैपलेस। बच्चों देखिए हैपलेस होता है अनलकी, दुर्भाग्यशाली। देखिए याद कर सकते हो बच्चों, हैप माने लक होता है, तो ये हो जाता है लकलेस, हैपलेस, अनबकल। हरबिंजर मतलब होता है फोर रनर। बच्चों देखिए रन माने दौड़ना, फोर माने पहले, यानी आपसे पहले पहले दौड़ने वाला फोर रनर कहलाता है। या कह सकते हैं इसको सिंपल भाषा में मैसेंजर, जो मैसेंजर है, दूत है, हरबिंजर कहलाता है। हेडोनिज्म होता है द परस्यूट ऑफ प्लेजर एज ए वे ऑफ लाइफ, आनंद जीवी। बच्चों बनाया कैसे क्या, हेडन का मतलब होता है प्लेजर, ये हो जाता है नाउन, तो फॉलोइंग प्लेजर, प्लेजर को फॉलो करने वाला सिद्धांत हेडोनिज्म कहलाता है, और जो हेडोनिज्म को फॉलो करता है वो दोस्तों इंसान जो होता है हेडोनिस्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आ रहा है हेजेमनी। दोस्तों हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप, नेता नगरी। लेकिन होती कैसे, देखिए लिखा हुआ है आगे, स्पेशली वन नेशन टू अनदर, यानी एक देश की दूसरे देश पर जो नेता नगरी होती है वो हेजेमनी कहलाती है। इसके लिए मैंने एक लिंक बनाया है, एक निमोनिक बनाया है। हेज से बना लो हैज, और मोनी से बना लो मनी, यानी कि हैज मनी, यानी अ कंट्री विच हैज मनी, यानी वह देश जिसके पास मनी होता है वो दूसरों पर हेजमनी दिखाता है, लीडरशिप दिखाता है। जैसे अमेरिका के पास पैसा है तो अमेरिका क्या करता है, दूसरों देशों पर हेजमनी दिखाता है। हेरेसी, हेरेसी होता है बिलीफ दैट इज स्ट्रांगली अपोज टू एस्टेब्लिश आइडिया, मतलब एक ऐसा विचार जिसको लोग अपोज करते हैं, वो र्यूमर कहलाता है, हेरेसी कहलाता है, अफवाह। हेरेमेट, हर्मेटिक, हर्मेटिक होता है इम्परवियस टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि जिसके ऊपर बाहरी चीजों का असर ना हो, यानी जो एयर टाइट है, यानी कि या कह सकते हैं जो फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से मजबूत है, वो कहलाता है हर्मेटिक। एक लिंक बना लो हर्मेटिक के लिए, हर्मित, यानी जो हर्मित होते हैं, साधु होते हैं, वो हर्मेटिक होते हैं, उनके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। बच्चों हेडे, हेड होता है गोल्डन एज, अच्छा समय, प्राइम या यूथ, आपके जीवन का जो यूथ है वो हेड है। इसको देखिए लड़के बना लो, बच्चों बना लो हे से बना लो हैप्पी डे, यानी हैप्पी डे ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के जो हैप्पी डे होते हैं वो हेड कहलाते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है, अगला वर्ड हैटस। दोस्तों हैटस का मतलब होता है ब्रेक, इंटरप्शन, रुकावट कहलाता है। फ्रॉम वर्क, काम के बीच में जो गैप होता है, रुकावट होती है, वो हैटस कहलाता है। दोस्तों अगला वर्ड हायरार्की। हायरार्की होता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रैंक और डिग्री, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रतिष्ठा, सम्मान, रैंक होती है, वो हायरार्की कहलाती है, या पेकिंग ऑर्डर कहलाता है। हिस्ट्योनिक मतलब ड्रामेटिक या थिएटिकल, नाटकी कहलाता है। बच्चों देखिए, थिएटिकल मतलब थिएटर, थिएटर जो होते हैं वो थिएटिकल होते हैं, यानी कि ड्रामा होते हैं, ड्रामेटिक कहलाता है। इसको देखिए एक लिंक बना लो, एक बना लो हिस्ट्री, यानी हमारी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्रियोनिक है, ड्रामेटिक है, थिएटिकल है। होमली का मतलब होता है सरमन। सरमन मतलब होता है प्रार्थना से संबंधित, प्रेयर से संबंधित। बच्चों देखिए एक ये वाला होता है HOMELY, होमली, डोमेस्टिक होता है, ये होती है रिलेटेड टू सरमन। होमोजीनस, बच्चों जीनस मीन्स होता है रेस, और होमो होता है सेम, तो ऑफ सेम रेस, एक ही जात का, एक ही प्रजाति का, यानी यूनिफॉर्म, एक जैसा, एंटायरली अब। और होमोजेनस का अपोजिट हो जाता है हेट्रोजेनस। बच्चों हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग प्रजाति का, हेट्रोजेनस कहलाता है। हस्बेंड्री होता है थ्रिफ्टी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कुशल प्रबंधन, या लाइव स्टॉक फार्मिंग, यानी कि अगर हम बुल फार्मिंग कहते हैं तो वो हमारा हस्बेंड्री कहलाता है। यानी हस्बेंड्री होता है जिसमें हम कम पैसा खर्च करते हैं, या कह सकते हैं इकोनॉमिकल। तो जो चीजें इकोनॉमिकल हैं, मितव्ययी हैं, वो हस्बेंड्री कहलाता है। हाइपरबोल, बच्चों एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, एग्जैगरेशन या यूज्ड फिगर ऑफ, यानी जिसमें हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, एग्जैगरेट करना होता है, हाइपरबोल करना होता है। अगला वर्ड दोस्तों आ रहा है आपके सामने, और नेक्स्ट वर्ड आपका है हाइपोथेटिकल, अनसर्टन। बच्चों सर्टन में निश्चित होता है, अन लगा दिया, नॉट, नॉट सर्टन। प्रूवन सिद्ध होता है, अन लगा दिया, नॉट प्रूव, जो अनप्रूवन है, अनसर्टन है, हाइपोथेटिकल कहलाता है, अनिश्चित। और दोस्तों आज का लास्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है आइकनोक्लास्ट। बच्चों देखिए, क्लास्ट माना होता है ब्रेक, तोड़ना, और आइकन होता है इमेज, तो ये हो जाता है इमेज ब्रेकर, यानी पुरानी इमेज को, पुरानी परंपरा को तोड़ने वाला आइकनोक्लास्ट कहलाता है। या वन हु अटैक्स पॉपुलर बिलीफ और इंस्टीट्यूशन, जो पुरानों नियमों का उल्लंघन करता है, नए नियम बनाता रहता है, आइकनोक्लास्ट कहलाता है, इमेज ब्रेकर कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के 100 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।